कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं समझा नहीं, एक दिन हमें भी ऐसे ही चले जाना है। मतलब एक दिन मृत्यु आएगी, आत्मा तो परलोक चली जाएगी और यह शरीर जलाने के लिए शमशान ले जाया जाएगा। बुद्ध ने सुना, बैरागी हो गए कि जब ऐसा होना है तो ऐसा होने से पहले मुझे अपने आप को जान लेना है, अपने आप को पहचान लेना है जो इस शरीर के भीतर है। शरीर बूढ़ा हो, शरीर मरे, बाल सफेद हो, उससे पहले मुझे उस आत्म तत्व को जानना है। और सब कुछ छोड़ दिया। बुद्ध बड़े हठी थे, बड़े जिद्दी थे। इतने जिद्दी कि उन्होंने तपस्या की हद कर दी। रोज एक सिक्थ मतलब एक चावल ही खाते थे। कितना? चावल का एक दाना खाया और उनका भोजन हो गया। उनसे कहा गया कि जब खाना ही तो पूरा खाओ, अन्यथा ऐसे भी छोड़ दो। उसने कहा नहीं, छोड़ दूंगा तो लोग मुझे बड़ा तपस्वी समझेंगे। मैं एक दाना खा करके अपना उपवास तोड़ देता हूं, पर मुझे पता है एक दाने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं बुद्ध का शरीर कांटे की तरह सूख गया, एकदम जर्जर हो गए। एक दिन नदी पार कर रहे थे बुद्ध, पहला कदम रखा ही था कि बहने लगे। दूसरा कदम लगाया, जमाया कि बह ही गए। उन्होंने तो नदी किनारे की झाड़ियां पकड़ी और अपने आप को बचाया, बाहर निकल करके आ गए। अपने आप से कहा कि बुद्ध, जब तू एक साधारण सी नदी पार नहीं कर सकता तो संसार सागर क्या पार करेगा? ऐसा भाव उनके मन में आया। उन्होंने एक सिक्थ खाने का संकल्प छोड़ दिया और मध्यम मार्ग की स्थापना कर दी। उन्होंने कहा शरीर को सताना भी नहीं और शरीर को सजाना भी नहीं। वीणा के तार इतने ढीले मत रखो कि उनसे स्वर प्रकट ना हो और इतना करो कि वे ही टूट जाए। ऐसा मध्यम मार्ग निकाल दिया और उनकी एक अलग धारा चल गई। भगवान श्री महावीर स्वामी ने जो जीवन के सत्य को जानने के लिए रास्ता दिया, वहां पर शरीर को सताना भी नहीं और शरीर को सजाना भी नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उपवास ना करो, व्रत ना करो, तपस्या ना करो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आहार करो, लेकिन उतना जितने आहार से तुम तपस्या कर सको। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष दे तजी रसन को। साधु आहार करे लेकिन तप की वृद्धि के लिए करे, शरीर की वृद्धि के लिए ना करे। तो इसीलिए थोड़ा सा वह आहार करे, तब बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तपस्या होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने 6-6 महीने के उपवास कई बार किए। चंदनवाला के यहां पर जब आहार हुआ था ना, तो 6 महीने के उपवास की पारणा हुई थी। तीर्थंकरों का जो चारित्र होता है, उस चारित्र का नाम वर्धमान चारित्र है। और वर्धमान चारित्र की विशेषता होती है कि तीर्थंकर भगवान
जितने दिनों के बाद आहार के लिए उठते हैं, अगला आहार उतने दिन के बाद ही लेते। जैसे पहला आहार 2 दिन बाद हुआ तो दूसरा आहार भी 2 दिन बाद हुआ, और तीसरा आहार यदि 8 दिन बाद हुआ तो चौथा आहार भी 8 दिन बाद हुआ, पांचवा आहार यदि 15 दिन बाद हुआ तो छठवां आहार भी 15 दिन बाद होगा, उसके पहले भी आहार लेंगे। और यदि उनका आहार 6 महीने बाद हुआ तो अगला आहार 6 महीने बाद ही होगा, उसके पहले नहीं। ये नियमावली में इसे कहते हैं वर्धमान चारित्र। क्या कहते हैं? बढ़ता हुआ। यहां पर घटने का तो कोई काम ही नहीं है कि आगे बढ़ गए फिर पीछे आ गए। भगवान आगे ही बढ़ते जाते हैं, नियम है। भगवान ऋषभदेव ने यदि पहला आहार 13 महीने 8 दिन बाद लिया तो आप लगा लो उनका दूसरा आहार भी उसके बाद ही हुआ। ऐसे 1000 साल तपस्या की तो बा मुश्किल से भगवान ऋषभदेव ने यदि 13 महीने 8 दिन बाद के क्रम से ही आहार चलता रहा होगा तो बा मुश्किल से पूरे काल में 800-900 आहार किया। पर तीर्थंकर भगवान ऐसा थोड़ी करते, उनकी तो तपस्या बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। सालों सालों बाद एक एक आहार किया होगा। वज्र वृषभ नाराज सहनन है, उस सहनन के साथ ये क्षुधा, ये त्रसा, ये शीत, ये उष्ण, उन्हें कुछ परेशान नहीं करते हैं। सब कुछ सहने की ताकत उनके पास होती है। साथी, तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग चला दिया, लेकिन वह मार्ग आगे जाकर के और ज्यादा विकृत हो गए। फिर वे मांसभक्षी हो गए, मांस खाने लगे। आज जितने भी बौद्धिस्ट हैं उनका मुख्य भोजन मांसाहारी है। ये चाइना आदि जितने क्षेत्र सब बौद्धिस्टों के क्षेत्र हैं, और वहां पर धड़ल्ले से मांसाहार चलता है। जैसे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट होटलों में लिखा रहता है यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, वहाँ पर लिखा होता है यहाँ मरे हुए पशुओं का मांस मिलता है। क्योंकि बुद्ध ने छूट दी है, मरे हुए पशुओं का मांस खा सकते हैं, मार के नहीं खा सकते। अब जहाँ करोड़ों की संख्या नहीं अरबों की संख्या है, 1.5 अरब की 1 करोड़ 160 करोड़ की पॉपुलेशन तो चाइना की। आप जापान चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, ये सब बौद्धिस्टों के स्थान है। एक दो नहीं, बर्मा चले जाओ आप, बहुत सारे हैं, पूरे उनके ही स्थान है। इतने जानवर कहाँ रोज मरेंगे? परंतु हर होटलों में लिखा है यहाँ मरे हुए पशुओं का मांस मिलता है, और वो कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, बस उनके सामने परोस दिया जाए। इसलिए आपने देखा उनके जितने भी चाइनीज फूड है ना, उनके सब के नाम हिंसक नाम, हॉट डॉग, चाउमीन, क्या है, गरम कुत्ता खाते हैं वो, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख रखा है। मैं तो कहता हूं जो लोग चाइनीज खाते हैं, चाइनीज आप भले ही वेज खा रहे हो, चाइनीज खाने वालों को मांस खाने का ही दोष लगता है। चाइनीज खाने वाले मांस खाने का ही दोष लगता है, खा ही नहीं सकते। याद रखिएगा, भोजन मांस जैसा दिखना नहीं चाहिए। भोजन उसे देख करके मांस का ख्याल नहीं आना चाहिए। वो वैसा दिखे तो वह मांस है, उसे छोड़ना हो। और आप देख लो पूरा चाइनीज जितना भी है पूरी तरह से वह मांस जैसा ही दिखता है, अभक्ष ही दिखता है, और लोग उसे खा रहे हैं। अब तो लोग जितने भी नॉनवेज चीजें हैं
उन्हें वेज बना रहे हैं, वेज बिरयानी, वेज चिकन। कमाल हो गया। अब जहाँ चिकन है वहाँ वेज कैसे होगा? आपने नहीं, ये तो वेज बनाया गया। वेज बनाने के बाद भी उसका नाम तो मांस ही है, वो खाने के योग कभी नहीं हो सकता। सलाद बनती हैं आजकल विशेष करके डेकोरेशन के साथ, पशु पक्षियों की आकार की। उन आकार की सलाद खाने में मांस खाने का दोष लगता है, जबकि वो टमाटर ककड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, पर मांस खाने का दोष लगेगा, क्योंकि सेब जो है वह पशु पक्षी का है, वो नहीं खा सकते। जब मैं छोटा था 1983 में मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए अपने माता पिता के साथ जब कुंडलपुर गया था, तब आचार्य श्री ने उस समय 2 पैसे की एक टिकट चलती थी, डाक टिकट, जिसमें मछली का चित्र बना था। नीले कलर की टिकट आती, 2 पैसे की, उसमें मछली का चित्र बना था। 2 पैसे की टिकट थी, अच्छे से याद है। उस समय आचार्य जी ने कहा था तुम पोस्ट करो, डाक करो, उसमें वो 2 पैसे की मछली वाला टिकट मत लगाना, अन्यथा तुम्हें मछली मारने का पाप लगेगा। उस समय 83 में मैंने सुना। उस समय तो अपन में अक्ल नहीं थी, छोटे से थे, क्या समझे कि क्या होता है, लेकिन सुना था, ये अच्छे से याद है। बाद में मैंने सोचा साधु जीवन को स्वीकार करने के बाद कि आचार्य जी ने वो 2 पैसे की टिकट में को लगा करके पोस्ट करने के लिए मना किया था, तो आखिर क्यों किया होगा? वो मछली की टिकट लगा करके आप भेज रहे हैं, तो उससे मछली का प्रचार हो रहा है। ऐसे होने से लोग मछली खाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, मछली मारने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए आचार्य जी ने उस समय कहा कि इसकी टिकट लगा के मत करना, अन्यथा लोग मछली मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। बताओ कितना सूक्ष्म है जैन धर्म, कितना सूक्ष्म है जैन दर्शन। और अभी तो हम मछली के आकार के सलाद खा रहे हैं। एक यशोधर नाम का राजा हुआ जिसने आटे के मुर्गे की बलि दी थी। किसकी? क्योंकि उसे मुर्गे की बलि देने के लिए कहा। उसने कहा मैं जैन हूं, अहिंसक हूं, मैं नहीं दे सकता। ज्ञान देने वाले ने कहा तू आटे की मुर्गे की बलि दे दे, उससे कुछ नहीं होगा। हम बोले हाँ ये ठीक है। तो आटे की मुर्गी की बलि दी, तो उस मुर्गे की बलि देने पर खून की धारा बही। साथियों, वह भी पूरे मुर्गे की बलि देने का पाप उसे लगा। ये हमारे यहां वर्जित है, और आप चाइनीज खा रहे हैं। तुम्हारे भारतीय व्यंजनों में कोई कमी है क्या? जो स्वाद हमारे व्यंजनों में है और जो नाम उनका है, नाम तो देखो, राजभोग रस मलाई, क्या नाम रखा है साहब। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, जलेबी, कितने सुंदर सुंदर नाम है। इतने सुंदर नाम हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी बेटी का नाम इमरती रख दिया। बोलो, नहीं रखा क्या? अपनी बेटी का नाम इमरती, इतना प्यारा लगा कि बेटी इमरती बाई हो गई बाद में। मैं सोचता हूं कि कितने प्यारे नाम। आज की यदि तुम्हें इतने प्यारे नाम लगते हैं तो अपने बच्चे का नाम हॉट डॉग रख के बताओ। बताओ, यदि हो तो हिम्मत रख दो मंचूरियन बच्चे का नाम। काहे के लिए ज्यादा सोचते हो? रख दो चाउमीन अब बच्चे का नाम। है प्यारा। हमारे माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम रखा है। विचार करना। जिनका नाम लेना भी हिंसा है, उन्हें खाने में तो हिंसा होगी ही होगी। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी चीजों से दूर रहना।
कितना भी लोग शुद्ध कह करके क्यों ना परोसे, वो शुद्ध नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, अशुद्ध ही है। वो गाय नहीं है तो नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, धर्म को समझना, धर्म को धारण करना कोई सामान्य बात थोड़ी है। कहां कहां से हमारा धर्म दूषित हो सकता है, ये बात समझने की है कि ऐसे तरीके से भी धर्म दूषित हो जाए। पशु पक्षियों के प्रिंट वाली आप साड़ी नहीं पहन सकते, इसमें बना है चल उसको पहन लो, नहीं पहन सकते। गजब हो गया, विचार करने जैसा है। साथियों, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा। यदि आपको मृत्यु का भय नहीं तो कोई भय नहीं, आपको यदि व्याधि नहीं तो कोई दुख नहीं। आत्मा कह रही है मुझे मृत्यु नहीं है इसलिए भय नहीं है, मुझे व्याधि नहीं है इसलिए कोई दुख। दो ही चीजें हैं, मृत्यु का भय हटाओ और व्याधि का भय हटाओ। मृत्यु शरीर की होगी और व्याधियां शरीर में होंगी, लेकिन आत्मा को ना मृत्यु होती है ना कोई व्याधि होती है। इसलिए जो ऐसा सोच लेकर के चलेगा वही भय से मुक्त हो सकता है और वही दुख से मुक्त हो सकता है। ये सब चिंतन से ही संभव है। लगातार जब हम आत्मचिंतन करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, इसकी रट लगा करके अपने इस दिमाग को समझा देते हैं कि मैं शरीर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।